हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बचा हुआ पार्ट्स है उसका। जो डिस्प्ले पे जैसे हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो उसमें कौन सा फीचर्स है, क्या सब वर्क है उसका वो देखेंगे। अगर वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा सा पार्ट्स जो बच जाएगा उसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे, ये डिस्प्ले सेटिंग्स है। कुछ भाग जो है आपको हो सकता है शो नहीं करे, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है डिस्प्ले सेटिंग का कुछ कुछ भाग वो कवर नहीं करता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको प्रॉपरली वो करके देखना है। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसको जो भी प्रॉब्लम होगा आपसे हम कांटेक्ट करके उसको पूरा रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो डेस्कटॉप पे टूल्स है एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको शो कर रहा है, ये छोटा-छोटा दिख रहा है, ये इसको हम आइकॉन्स बोलते हैं। आइकॉन्स आपका फाइल फ़ोल्डर या कोई भी एप्लीकेशन के रूप में हो सकता है। अगर वो डेस्कटॉप पे है तो आइकॉन्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे में ये जो ब्लैक वाली पट्टी है, ये टैक्स बार कहलाएगा और इसका काम ये होता है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ नीचे में जैसे मेरा ये रिकॉर्डिंग ओबीएस का खुला हुआ है एप्लीकेशन, ये शो कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जो भी एप्लीकेशन को आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, जिसका आप बार-बार यूज़ करते हैं, उसको भी यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है कि यहाँ से स्टार्ट बटन, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करके आप ओपन कर सकते हैं। हम इसीलिए इसको थोड़ा-सा जल्दी ये खींच रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैंने दूसरा क्लास बताया है उसमें ये सारा चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से टास्क व्यू, आपका कितना डेस्कटॉप ओपन है, आप डेस्कटॉप को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लैंग्वेज बार, यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसको आप सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे जो टास्क बार पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा डेस्कटॉप सिस्टम से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और क्या आपका ओपन है, क्या क्लोज है, हाँ, वो सारा कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड के रूप में जैसे शो करेगा। ये मेरा ब्लूटूथ जैसे ऑन था तो ये शो कर रहा था, ठीक है। इसी तरह आपका नाइट लाइट है, एयरप्लेन मोड है, जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है ऊपर से ड्रैग करते हैं या नीचे से ड्रैग करते हैं तो नोटिफिकेशन एरिया शो करता है, जहाँ पे आपका कोई भी मैसेज वगैरह होता है जिस जो आपका रनिंग में है वो शो करता है, या कोई भी नया अपडेट आया वो सारा कुछ शो करता है। तो ये नोटिफिकेशन एरिया हो गया, यहाँ से अपडेट वगैरह सब देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेरा कौन सा सेटिंग खुला हुआ है, कौन सा जो है वर्क कर रहा है टूल्स, तो वो सारा कुछ हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले जैसे हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो व्यू का ऑप्शन दिख जाता है। व्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं या व्यू पे जैसे हम माउस को रोल करके ले जाते हैं तो यहाँ पे लार्ज, मीडियम और स्मॉल आइकॉन्स शो करता है। तो आइकॉन्स तो मैंने अभी बताया, ये जो आपको दिख रहा है फाइल फोल्डर और एप्लीकेशन के रूप में जो डेस्कटॉप पे है ये आपका आइकॉन है। तो इसी को आप व्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा या व्यू पे जैसे माउस रोल कीजिएगा तो यहाँ से आप लार्ज आइकॉन कीजिएगा तो ये आइकॉन्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर मीडियम करेंगे तो ये मीडियम हो जाएगा। फिर व्यू में लास्ट स्मॉल आइकॉन्स पे ले जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो व्यू का बस इतना ही काम है, आइकॉन्स का साइज़ को बढ़ा और घटा सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब आगे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ऑटो अरेंज जैसे अनचेक रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से इसको अपने हिसाब से अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप रखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसको हम यहाँ बीच में अगर रखना चाहते हैं तो ये बीच में नहीं जा रहा है, कि ये ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम रखना चाहते हैं, ये कॉर्नर पे रखना चाहते हैं तो ये नहीं हो पा रहा है, ये ऑटोमेटिक ग्रिड हो जा रहा है। तो इसके नीचे जो आपका दिया गया कि क्योंकि ये अलाइन अकाउंट टू ग्रिड किया हुआ है, इसको अगर हम अनचेक कर देंगे तो इसके बाद हम जहाँ जैसे रखना चाहेंगे वैसे हम रख पाएंगे अकाउंट को, ठीक है। और ये तो ओपन हो जा रहा है, एक दूसरे पे ये आना नहीं चाहिए, बस आप जितना इसको ये नज़दीक करके आप रख सकते हैं, क्योंकि ये अलाइन टू ग्रिड अभी अपना अनचेक है। देखिए इतना ये वैसे देखने में ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तो जैसे इसको हम अलाइन टू ग्रिड कर देंगे, देखिए अब ये किस तरह से दिख रहा है। ये एक तरह से आपका लाइनिंग में आ गया आपका। अगर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन
देख रहे हैं तो ये इस तरह से आपका एडजस्ट हो गया है, ताकि देखने में ये पूरा क्लीन लग रहा है। कि फिर व्यू पे जाएंगे और ऑटो अरेंज आइकॉन जैसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो ये आपका था व्यू में ऑटो अरेंज, अलाइन टू ग्रिड। अब है शो डेस्कटॉप आइकॉन। अगर आप आइकॉन को छुपाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे कोई भी आइकॉन शो नहीं कराना चाहते हैं, तो इसको शो डेस्कटॉप आइकॉन पे जैसे हम शो डेस्कटॉप आइकॉन्स को अनचेक करेंगे, ये यहाँ से सारा आइकॉन्स हाइड हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे शो डेस्कटॉप आइकॉन पे चेक करेंगे तो ये सारा आइकॉन्स फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय से क्या होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को अपने हिसाब से, जैसे नेम के हिसाब से आपको अरेंज करना है तो नेम के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो है साइज़ के हिसाब से अरेंज करना है तो साइज़ के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका अरेंज है। तो अब अरेंज क्या होता है, ये सॉर्ट बाय क्या होता है, इसको विस्तार पूर्वक मैंने फाइल एक्सप्लोरर में बताया है, आप उनको एक बार वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये रिफ्रेश। रिफ्रेश से क्या होता है कि सिस्टम को जो है ना कुछ मिली सेकेंड के लिए रेस्ट मिल जाता है। जैसे कोई मज़दूर अपना वर्क कर रहा है, उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो थोड़ा देर के लिए मान के चलिए वो पानी पीने लगता है, तो कुछ देर के लिए अगर वो रेस्ट लेता है तो उसको फिर से एनर्जी जनरेट हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है एनर्जी। तो उसी तरह सिस्टम में भी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, तो वो प्रॉपरली वर्क करने लगता है। जैसे आप देखे होंगे कहीं भी आपका कोई भी सिस्टम अगर यूज़र है, तो अगर वर्क उसका प्रोसेस अगर उसका स्लो चल रहा है, प्रोसेसिंग में उसको टाइम लग रहा है, तो बार बार रिफ्रेश करते रहता है। तो रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि सिस्टम को कुछ मिली सेकेंड के लिए रेस्ट मिलता है। रेस्ट जैसे ही आप ही कोई भी वर्क कर रहे हो, रेस्ट कीजिएगा तो फिर से कीजिएगा तो थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करती है। तो बस यही काम है रिफ्रेश का। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो पेस्ट है, अगर आप कोई भी चीज़ को अगर जैसे हम राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं तो ये पेस्ट फिर हाईलाइटेड हो जाएगा। इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो डाटा है एक जगह से दूसरे जगह अगर कट करेंगे तो मूव होके चला जाएगा। यहाँ पे जैसे हम एक फाइल खोल ले रहे हैं, चलिए इसको हम फिर से करके दिखाते हैं। जैसे ये न्यू फोल्डर 2 पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर न्यू फोल्डर 1 में जाके फिर क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते। तो ये क्या किया है, यहाँ भी एक न्यू फोल्डर 2 करके आ गया और अपना डेस्कटॉप पे भी न्यू फोल्डर 2 है। तो पेस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और ये सारा कुछ अगर फाइल फोल्डर से दिक्कत है तो फाइल एक्सप्लोरर का पूरा 1 घंटा का क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 में दिया गया है। उसको अगर आप बारीकी से देख लेते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है ना, वो 99% उसी में ख़त्म हो जा रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद यही पेस्ट शॉर्टकट है, अंडो है। तो ये सारा कुछ क्लियर किया हुआ है, बताया हुआ है फाइल एक्सप्लोरर में। तो न्यू पे अब हम जाते हैं। न्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ न्यू फोल्डर है, न्यू शॉर्टकट है, न्यू फाइल है और यहाँ पे जिप फाइल भी है। ये सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम फिर से देखेंगे। वैसे फाइल एक्सप्लोरर में ये सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन डेस्कटॉप पे है तो इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखते जाते हैं। न्यू फ़ोल्डर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से नाम पूछ रहा है। जैसे आपको कोई भी फ़ोल्डर का नाम देना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं रामा। तो यहाँ पे रामा नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। इसी तरह फिर न्यू पे क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाता है शॉर्टकट। तो इस अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है तो शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। किसका क्रिएट करना है शॉर्टकट, उस पे हम क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट का आपको ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट शॉर्टकट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक रामा फोल्डर पहले से है और इसका यहाँ पे रामा शॉर्टकट बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर आपको कोई फाइल बनाना है तो ऑफिस का यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस का बनाना है तो एक्सेस का बना सकते हैं, ये बिटमेट। तो एक बार इसको क्लिक करके यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पे एक फ़ाइल हो गया है। जैसे इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो हम एम एस ऑफिस के वर्ड में हम आ गए हैं। ठीक है। इसी तरह अब जैसे वर्ड का जैसे हम वर्ड का फ़ाइल क्रिएट किए हैं, इसी तरह पावर पॉइंट भी मिलेगा इसमें।
तो बस ये नीचे दिया गया है आपका जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे नोटपैड का आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नीचे में जिप फोल्डर के बारे में। जिप फोल्डर विन RAR जिप अचीव है। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिप फोल्डर आ गया। इसको हम इसका नाम भी हम दे सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे SDFGH कर दिए, इसका नाम हो गया। अब जिप फोल्डर का क्या काम होता है कि जैसे आपको मेल पे जो है ना, मान के चलिए 50 GB 60 GB या 1 GB का कोई भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह मेल करना है, तो मेल में क्या दिया गया है कि आप 16 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जिप फोल्डर आपका वर्क करता है कि जिप फोल्डर में अगर आप डाटा को, जो भी आपका डाटा है, जितना भी बड़ा फाइल है, अगर जिप फोल्डर में आप उसको ऐड कर लेते हैं, उसको भेजते हैं कहीं भी, तो वो इजीली चला जाता है और एक ही में बहुत सारा फोल्डर फाइल आप अटैच करके बस जिप फोल्डर को, जैसे ब्रीफ केस होता है ना, उसमें बहुत सारा फाइल फोल्डर लेके हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उसी तरह आप जिप फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारा फाइल फोल्डर इसमें ऐड करके भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम फाइल फोल्डर ऐड कैसे करते हैं वो एक बार दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे जिप फोल्डर है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखेगा। ऐड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाइए, जहाँ भी आप जाइए आपको फाइल फोल्डर जो मिलेगा जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे रामा है, इसको हम क्लिक करके ओके कर लेंगे, देन ओके। तो रामा यहाँ पे रामा यहाँ पे आ गया। फिर और हम ऐड करना चाहेंगे कोई भी फाइल, तो वो भी यहाँ पे आएगा। चलिए हम कोई फाइल ले लेते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन हम ले लेते हैं, ओके कर लिए, देन ओके। यहाँ पे एप्लीकेशन भी आ गया। फाइल फोल्डर देखिए, ये एप्लीकेशन को भी आप ऐड कर सकते हैं। न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मान के चलिए हम ये एक PDF है वेल्ट्रॉन का, इसको हम ओके कर लेते हैं, देन ओके। तो यहाँ पे ये ऐड होता चला गया। ये अभी एक ब्रीफकेस में सारा फोल्डर जैसे रखते हैं ना, फाइल फोल्डर कोई भी पेपर वगैरह, वैसे ही अभी ये रखता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको भेजना, कहीं भी भेजना चाहेंगे तो ये अब जिप फोल्डर को ईजिली एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी हम भेज पाएंगे। अब हम इजीली इसको एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी भेज सकते हैं। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, मेल पे कीजिए या व्हाट्सएप पे कीजिए, कहीं भी आप इसको इजीली भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जिप फोल्डर। उसके बाद अब न्यू आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्प्ले सेटिंग की ओर। राइट क्लिक जैसे ही करते हैं तो न्यू के बाद अपना शो करता है डिस्प्ले सेटिंग्स। इस पे हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन डिस्प्ले का दिखता है। डिस्प्ले से हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ब्राइटनेस को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे है चेंज ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली व्हेन लाइटिंग चेंजेज। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जैसे आजकल फ़ोन में दिया गया है कि आप जैसे ज़्यादा लाइट में जाइएगा, ज़्यादा अगर आप धूप में निकलिएगा तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप अंधेरे में जाइएगा तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आई थिंक ये ऑप्शन वही दिया गया है, चेंज ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली व्हेन लाइटिंग चेंजेज। लाइट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका नाइट लाइट। नाइट लाइट के लिए यहाँ पे है, तो नाइट लाइट से यहाँ पे आप हल्का, आपका डिस्प्ले जो है जैसे फ़ोन में होता है ना, येलोइश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम टाइमिंग वगैरह को सेट कर सकते हैं और कितना आप इसको येलोइश रखना चाहते हैं वो यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। देखिए अभी अपना जो डिस्प्ले है पूरा जो है येलो हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका नाइट लाइट है। ठीक है, तो इसको हम अभी हम ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है रात में यूज़ करने का है। इससे जो है आपको जो है रात में जो है डिस्प्ले देखने में कंफर्टेबल लगेगा, इसीलिए अंधेरे में ये यूज़ करने का है नाइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केल एंड लेआउट। यहाँ डिस्प्ले का जो साइज़ है रिकमेंडेड है 150। ये आपका जूमिंग का जो ये परसेंटेज है, ये साइज़ जो आपका ऐप है, टेक्स्ट है, ये सारा कुछ का साइज़ यहाँ से आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं परसेंटेज में। वैसे ये 150 मांग रहा है। इसका जो सेटिंग है पहले से क्या हुआ, रिकमेंडेड है 150। इसको हम अगर कम करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। अगर हम इसको 175% करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसका जो रिकमेंडेड है 150 वही रहने देते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्प्ले रिजोल्यूशन। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इसका सबसे कम 800 बाय ये करते हैं तो अपना डिस्प्ले जो है ये
इसका रेजुलेशन देखिए छोटा हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको इसी तरह से रखना चाहेंगे तो कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज ये जो टाइमिंग चल रहा है ये ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पहले जैसा हो गया, ठीक है। तो इसका भी रिजोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है इस डिस्प्ले के हिसाब से हम फिलहाल वही रहने देते हैं। अगर आपको यहाँ से घटाना है तो आप घटा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले का ओरिएंटेशन। अगर आप डिस्प्ले को ओरिएंटेशन को चेंज करना है, मूव कराना चाहते तो यहाँ से मूव करवा सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट में हम करते हैं, देखिए डिस्प्ले अभी मेरा घूम चुका है, ठीक है। अगर इसी तरह से हम रखना चाहेंगे तो कीप चेंजेज करेंगे, नहीं तो यहाँ पे फिर वही टाइमिंग चल रहा है। देखिए अभी माउस जो है ठीक से पॉइंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये उल्टा हो चुका है अपना डिस्प्ले। ये टाइम जैसे ख़त्म होगा फिर वापस पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको उसी तरह यूज करना है जैसे टैबलेट यूज करते हैं घुमा के, तो कीप चेंजेस पे क्लिक करके इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीपल डिस्प्ले, अगर आप में और कोई स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है या प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो यहाँ से आपको डिटेक्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा कि उस डिस्प्ले पर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, उस पर आपका डिस्प्ले शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसका अधिकतर मैंने यूज़ प्रोजेक्टर पे किया है, वो अच्छा खासा काम करता है। जैसे डिटेक्ट पे क्लिक करते हैं वो आपका डिटेक्ट कर लेता है जो आपका सेकेंडरी डिस्प्ले रहता है। नेक्स्ट है आपका साउंड का। यहाँ से हम साउंड के वॉल्यूम को बढ़ा और घटा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो ट्रबल शूट करके हम यहाँ से उसको ठीक भी कर सकते हैं। क्लियर है, मेरा अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। आपका जो माइक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अभी जैसे हम बोल रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। माइक को भी ठीक करना है तो ट्रबल शूट पे क्लिक करके, अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक करना है, ना कि इसको बार बार ऐसे ऐसे करके चेक करना है, ठीक। और यहाँ से आप माइक चूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनल, जब ये मेरा ये बाहर से माइक लगा हुआ है माइक्रोफोन, तो इसीलिए ये M5 करके शो कर रहा है। अगर सिस्टम का माइक यूज होता तो यहाँ पे इंटरनल माइक्रोफोन शो करता, ठीक है। फिलहाल हमको M5 ही रखना है ताकि आप लोगों का आवाज़ क्लियर जा सके। इसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में जो है ऑप्शन एडवांस्ड साउंड ऑप्शंस का दिखता है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे आपका एडवांस्ड में सेटिंग्स में शो करता है कि कौन सा आपका आउटपुट में कितना स्पीकर्स लगा हुआ है, इनपुट में कितने माइक्स ये काम वर्क कर रहा है, कितने माइक्स से लगा हुआ है। उसके बाद साउंड में वॉल्यूम का जो है कौन सा एप्लीकेशन में आपका वॉल्यूम कितना सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साउंड सेटिंग। अब नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो अब टास्क बार पे के कॉर्नर पे जो क्लिक करते हैं, ये जो एक्शन बटन है नोटिफिकेशन है नीचे कॉर्नर में, यहाँ पे आपको कौन सा एप्लीकेशन को इसमें ऐड रखना है, किसको नहीं रखना है, वो आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन एक्शन से ऑन ऑफ करके या चेक अनचेक करके सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इजीली उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। जिसको आपको इस यहाँ पे इस नोटिफिकेशन एरिया में इस चार्ट में ऐड रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चेक या ऑन रखेंगे, अदरवाइज यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फोकस असिस्टेंट। जैसे फोन में होता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, उसी तरह फोकस असिस्टेंट आपको वर्क करता है। जैसे आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको नोटिफिकेशन एरिया में आपको चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको ये जो ऑफ है, ऑफ करके लिखा हुआ है गेट ऑल नोटिफिकेशन, इसको आपको चेक और इसको आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रायोरिटी ओनली करना है तो यहाँ से आप कस्टमाइज प्रायोरिटी में जाइएगा। यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेशन को ऐड रखिएगा, जिसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए बस उसका केवल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे हाइड ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन हाइड हो जाएगा, लेकिन अलार्म जो होगा वो आपका बजेगा, अलार्म का नोटिफिकेशन यहाँ पे बजेगा, ठीक है। तो अगर हमको सारा नोटिफिकेशन चाहिए तो गेट ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे है, इसको ऑफ वाला पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो ऑफ, चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका जैसे फोन में होता है डो नॉट डिस्टर्ब मोड, उसी तरह आपका यहाँ पे है फोकस असिस्ट। क्लियर है, नेक्स्ट है पावर एंड स्लीप।
पावर एंड स्लीप में सबसे पहले स्क्रीन दिया हुआ है। स्क्रीन में क्या है कि यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितना देर के बाद आप जैसे वर्क नहीं कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो कितना समय के बाद आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली जो है आपका लाइट जो है ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। ठीक है? इसी तरह आप जब चार्ज में लगाइएगा, जब आपका प्लग इन रहेगा, चार्जिंग में रहेगा, तो उसके बाद कितना देर के बाद ये आपका जो है डिस्प्ले का लाइट चला जाएगा। जैसे फ़ोन में होता है, अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो डिस्प्ले का लाइट जो है चली जाती है। तो बस उसी तरह से ये आपका है स्क्रीन में जो है प्लग इन और ऑन बैटरी करके दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्लीप मोड। अगर आप स्लीप मोड में ये जो टाइमिंग दिया गया है, अगर आपका चार्ज में नहीं रहेगा, ऑन बैटरी में रहेगा, तो कितना टाइमिंग आप सेट करके रखिएगा कि 10 मिनट जैसे मान के चलिए हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर हम 15 मिनट नहीं करेंगे तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर ये चार्ज में रहेगा तो कितना देर में स्लीप मोड में चला जाएगा, तो ये उसके लिए है। हम दोनों को फ़िलहाल 15 कर ले रहे हैं ताकि दोनों का सिमिलर हो। अगर हम 15 मिनट सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई भी वर्क नहीं करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बैटरी का। यहाँ से आप बैटरी का परसेंटेज देख सकते हैं, आपका कितना परसेंटेज बैटरी है। यहाँ पे जैसे मेरा शो कर रहा है 56%, आप इसमें बैटरी सेवर ऑन कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में बैटरी सेवर ऑन करते हैं तो क्या होता है कि बैटरी का जो कुछ-कुछ एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रनिंग होता है, उसको ये क्या करता है, एक्टिविटी को बंद कर देता है। उससे मेरा सिस्टम का बैटरी का जो है वो लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आपको बैटरी को सेवर को ऑन रखना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, इससे डिस्प्ले का लाइट थोड़ा-सा कम हो सकता है। ठीक है? फिर यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे कर सकते हैं, आपका कितना प्रतिशत तक बैटरी जाएगा कि आपका बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, यहाँ से वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे हम 10% कर लेते हैं, तो 10% पे जैसे ही जाएगा आपका मेरा बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बैटरी यूजेज पर ऐप जो है हमने कितना कितना बैटरी परसेंटेज यूज किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे ज़्यादा यूज किया है ओबीएस स्टूडियो में, ये 23% दिखा रहा है। उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर में ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो बैटरी क्लियर है। इसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज हम कितना हम वीडियोज यूज किए हैं, स्टोरेज में कितना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ऐप और फीचर। तो अब ये जो मेरा स्टोरेज है वो जो कितना यूज हुआ है उसको ये कैलकुलेट करके पूरा बताएगा कि आपका जो है ना, जैसे मेरा 25 GB जो है ऐप एंड फीचर में यूज हुआ है, वीडियोज में 8 GB। टेम्प्रोरी फाइल भी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। टेम्प्रोरी फाइल में 2.9 GB है, अदर फाइल में 2 GB है। तो यहाँ से जैसे आपको टेम्प्रोरी फाइल को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अभी ये स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे ये आ गया है। तो अगर जैसे हमको विंडो अपडेट को अनचेक कर लेंगे, जैसे रिसाइकल बिन यहाँ पे शो कर रहा है, रिसाइकल बिन को चेक कर लेंगे। डाउनलोड्स को अगर कीजिएगा तो डाउनलोड्स जो आप करते हैं नेट इंटरनेट वगैरह से, तो वो भी आपको डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम फिलहाल चेक नहीं करेंगे। तो बाद बाकी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वगैरह है, ये आप देख लेंगे। टेम्प्रोरी फाइल को केवल चेक रखना है और रिसाइकल बिन को, ये कैश फाइल है, कैश फाइल को भी हम अनचेक कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ से टेम्प्रोरी फाइल को हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसके बाद टेबलेट। आप इसको अगर टेबलेट मोड में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑलवेज यूज टेबलेट मोड कर सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्हेन आई यूज दिस एट ए टेबलेट, ठीक है, तो इसको अगर यूज करना है तो आस्क मी बिफोर है, अगर ऑलवेज स्विच करना है तो ये ऑलवेज स्विच हो जाएगा। जैसे अब अभी ये इसको जैसे हम साइन आउट करेंगे फिर साइन इन करेंगे, अगर ऑलवेज में रहेगा तो ये टेबलेट मोड में ही ओपन होगा। तो फिलहाल हम इसको डेस्कटॉप मोड ही रखते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग से क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे हम इसको स्नैप करेंगे विंडो को, तो जैसे अभी हम इसको छोटा कर लेते हैं, विंडो को अभी मैंने छोटा कर लिया। तो अब इसको हम जैसे हम ऊपर स्नैप करते हैं तो ये देखिए फुल स्क्रीन में आ गया। अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं तो अब इस तरह का कोई परिवर्तन, जैसे अब इसको हम फिर से ऊपर करते हैं तो इस तरह का अब कोई परिवर्तन
नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अब हम जिधर इसको लेके जा रहे हैं, उधर ही जा रहा है। तो इसको मान के चलिए हम इस कॉर्नर में ये विंडो दे दिए, कोई एक और हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं, इसको हम ये राइट कॉर्नर में दे, तो अगर हमको अगर कोई भी वर्क ये विंडो में, इस विंडो में करना है, लेफ्ट वाली में, तो यहाँ हम अपना वर्क कर सकते हैं। और इसमें करना है अगर राइट वाला में करना है तो इसमें भी वर्क कर सकते हैं। ये अंदर भी अभी जा सकता है, देखिए आपका आधा स्क्रीन तक ये छुप सकता है, कोई इशू नहीं है, पूरा भी जा सकता है। तो इसके लिए बस ये जो सेटिंग दिया गया है वो यहीं से आपका ऑन ऑफ होता है। अगर ये ऑन रहेगा तो इसको हम जैसे फिर जैसे हम कॉर्नर पे ले जाते हैं तो ये पूरा स्क्रीन में आ जाता है। तो बस यही है आपका ये स्नैप विंडो, क्लियर है मल्टीटास्किंग में। तो इसी तरह से अल्ट और टैब का यूज कीजिएगा, तो आपका जितना एप्लीकेशन ओपन रहेगा वो आपको एक से दूसरे में जंप करके आप उसमें जा सकते हैं। जैसे हम टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में हम आ गए हैं। अभी फिर हम टैप करते हैं तो ओबीएस में आ गया है। फिर हम इसको अगर टैप करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में आ गए हैं। तो इस तरह से हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्टिंग टू पीसी। अपने फ़ोन को जो है आप पीसी पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे बस आपको सिमिलर वाईफाई की ज़रूरत होगी, जो आपको फ़ोन में भी कनेक्ट करके रखना होगा और सिस्टम में भी कनेक्ट करके रखना होगा। और जो कुछ सेटिंग्स हम करने जा रहे हैं उसके माध्यम से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन आपका पीसी में वर्क करने लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रोजेक्टिंग पीसी में यहाँ पे अवेलेबल एवरीवेयर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एवरी टाइम ए कनेक्शन रिक्वायर्ड, अगर आपको हमेशा कनेक्शन के लिए रिक्वेरेशन आपको पूछा जाएगा तो उसके लिए हम एवरी टाइम करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम अगर आपसे परमिशन लेगा तो उसके लिए फर्स्ट टाइम ओनली कर देंगे, इसके बाद आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे पिन अगर आपको उसमें देना है तो पिन के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम या ऑलवेज करना है तो दीजिए। अगर हमको पिन कोई नहीं यूज करना है फ़ोन को, अगर पूरा इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको नेवर कर लेंगे। अब इसको हम करने जा रहे हैं ऑन। ये ऑन अगर रहेगा तो आपका चार्ज में रहेगा तो ही वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसको ऑन अभी नहीं करना है क्योंकि मेरा अभी सिस्टम चार्ज में नहीं लगी हुई है। इसको हम कर लेते हैं ऑफ। अब हम करने जा रहे हैं अपने जो फ़ोन है, आप उसका जो जहाँ से आप टीवी वगैरह क्रोमकास्ट वगैरह कनेक्ट करते हैं, उसी तरह आपका जो और फ़ोन है उसमें स्क्रीन कास्ट करके होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके उस पर आप जैसे अभी उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको जैसे ऑन करेंगे तो शो करेगा आपका, जैसे शो करेगा तो उसको बस जो भी आपका लैपटॉप का नाम है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है परमिशन, इसको जैसे हम ओके करेंगे आपका मेरा फ़ोन इस पर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा फ़ोन आप डिवाइस में, मेरा फ़ोन डेस्कटॉप पे आ गया, अब डेस्कटॉप की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, क्लियर है। बस ये फीचर है जिससे आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप पे वर्क करवा सकते हैं। चलिए अब जैसे इसको अब हटाना चाहते हैं तो इसको हटाने के लिए अब अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में जाएंगे, स्क्रीन कास्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी। चलिए मूविंग ऑन, हम आ गए हैं अपने। चलिए अब ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम देखेंगे इसको एडिट करते समय, लेकिन अभी जो हम करके दिखाए मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए ताकि आप लोग को भी पता हो जाए और सीखने के लिए मिले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शेयर एक्सपीरियंस। यहाँ से नियर बाय शेयर अभी फ़ोन में भी शो करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से आप डाटा को जो है ना ईजिली भेज सकते हैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, या एक लैपटॉप से दूसरे फ़ोन में भी भेज सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम नोटिफिकेशन बार में जाके हम ये सबको ऑफ कर लेते हैं, जो मैंने अभी पहला वाला प्रोजेक्टिंग बताई थी पीसी ऑन हो गया था उसको हम ऑफ कर लिए। तो यहाँ पे नियर बाय शेयरिंग से क्या होता है कि आप डाटा को यहाँ से भेज सकते हैं। आप कौन फोल्डर को भेज सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, किस फोल्डर का डाटा। जैसे हमको डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर का डाटा को भेजना है, तो न्यू फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे।
तो जो भी आपको भेजना है, जो भी जिस फ़ोल्डर का डाटा है, पहले उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कनेक्ट करके यहाँ पे एवरीवन नियर बाय करना है। इसके बाद कुछ परमिशन वगैरह होता है जो आपको करना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। परमिशन वो राइट क्लिक करके बस एलो एक्सेस टू एलो करना पड़ता है। उसके बाद हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, मतलब एक डेस्कटॉप से दूसरे डिवाइस, बिना किसी तार का डाटा को भेज भेज सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो वाईफाई वाली बात है ना, जो प्रोजेक्टिंग टू पीसी में, वो यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। हालांकि वाईफाई आपका यूज ज़्यादा नहीं करेगा, बस एक कनेक्शन प्रदान करेगा दोनों का। जिस डिवाइस में आप भेज रहे हैं उसका भी वाईफाई सेम होना चाहिए, और जिससे भेज रहे हैं उसका भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिना किसी पेन ड्राइव के, बिना किसी वायर के, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है सिस्टम कंपोनेंट्स। ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सर्च करके आप उसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या है कि जैसे हम कोई भी डाटा कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड अगर नहीं देखे हैं तो चलिए अभी देखते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम कोई भी डाटा को कॉपी कर लेते हैं, अभी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे हम न्यू फोल्डर में चले गए, यहाँ पे पीडीएफ कोई ओपन कर लेते हैं। कौन सा? ये क्वेश्चन वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, तो कौन सा बटन प्रेस करनी है? विंडो प्लस वी, विंडो प्लस वी बटन। जैसे अब कॉपी करेंगे पहले, अभी तो मैंने सेलेक्ट ही किया ना, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी करेंगे। अब हम दबाएंगे क्या यहाँ पे, वैसे वहाँ पे भी कर सकते हैं, स्टार्ट प्लस वी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में ये क्वेश्चन ऐड हो चुका है। असेंबलर कंपाइलर जो भी है ऐड हो चुका है। फिर से हम करते हैं दूसरा, अब करते हैं कॉपी। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, फिर हम विंडो प्लस बी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा भी मेरा जो था वो क्वेश्चन क्लिपबोर्ड में आ चुका है। फिर हम करते हैं तीसरा। चलिए ना, इसको नहीं, अब दूसरा पीडीएफ कोई ले लेते हैं, मल्टीपल करना है। चलिए हम ओपन कर लेते हैं, कौन सा पीडीएफ ले लें। ये तो बेल्ट्रॉन का ही है, सिमिलर ही है। चलिए डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो बहुत सारा मिलेगा, ये रेशियो वाला ले लेते हैं। इसको जैसे सेलेक्ट करके फिर हम क्या कर लेते हैं, कॉपी है तो फिर विंडो प्लस बी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हम कॉपी कर रहे हैं ना, क्लिपबोर्ड में ऐड होते जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और अगर करना है तो और आप ऐसे 10-20 बार कर सकते हैं, 10-20 आइटम्स को एक साथ। तो अब हमको क्या करना है, हम कोई भी नया, कोई भी आप एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी, जैसे हम न्यू ले लेते हैं। अभी ये मेरा क्लीन है, कुछ नहीं है। अब हम कंट्रोल प्लस बी करते हैं, पेस्ट करेंगे ना, कंट्रोल बी करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। फिर से हम अब करते हैं विंडो प्लस बी, विंडो प्लस बी करेंगे, क्लिपबोर्ड आ गया। अब क्लिपबोर्ड में हमको ये क्वेश्चन चाहिए, असेंबलर वाला, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए पहले। तो ये देखिए पेस्ट हो चुका है। फिर विंडो प्लस बी प्रेस करेंगे, हमको ये बीच वाला क्वेश्चन चाहिए, इसके नीचे ये आ गया। तो अब समझ में आ गए होंगे कि मल्टीपल टाइम्स जो पेस्ट होता है ना, मल्टीपल टाइम्स, वो आपको क्लिपबोर्ड में ऐड रहता है बहुत सारा। मतलब 10-20 जो भी, जितना बार भी आप कॉपी करेंगे वो आपका क्लिपबोर्ड में ऐड रहता है। आपको जो डाटा जब चाहिए वो आप पेस्ट कर सकते हैं। अधिकतर ये वहाँ यूज होता है जहाँ आप कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लिपबोर्ड। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रिमोट डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप को एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप को ये जोड़ने के लिए है, ऐड करने के लिए। फिलहाल मेरे पास कोई दूसरा सिस्टम है नहीं, जो बताएंगे करके आगे की ओर बढ़ेंगे। बाद बाकी इसमें कोई खास फीचर है नहीं, ऐप्स वगैरह है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे फीचर को। जैसे मेरे पास पहले ये
विंडो का ये वाला जो है वायरलेस डिस्प्ले नहीं था, तो इसको मैंने ऐड किया। तो बस इस तरह से। बाद बाकी अबाउट सिस्टम है, आपका सिस्टम का क्या नाम है, कितना प्रोसेसर है, कितना रैम इंस्टॉल है, कितना आपका यूजेबल है। बाद बाकी यहाँ सारा प्रोडक्ट का आईडी दिखाएगा, यहाँ पे इसका बिट दिखाएगा, सारा हिस्ट्री आपके सिस्टम का यहाँ पे शो करेगा, आपका कौन सा एडिशन है, सारा कुछ। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्ले सेटिंग, जो कि क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में चलेगा पर्सनलाइज और टास्क बार सेटिंग, दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपना चलेगा MS ऑफिस। ठीक है, अब मेरा कोशिश ये रहेगा कि प्रत्येक सप्ताह 2 या 3 क्लास का वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्क की वजह से हम थोड़ा ऐसा इंगेज थे, नहीं हो पा रहा था। अब कोशिश मेरा ये रहेगा 2 से 3 वीडियो अपलोड हो जाए और आपका एग्जाम से पहले सिलेबस सारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।